नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो देखा जाए तो अभी पेनी स्टॉक है। तो इस कंपनी के प्रीवियस डेटा देखेंगे तो वो कंपनी पेनी स्टॉक नहीं था। तो आज इस कंपनी का हालत इतना खराब क्यों हो गया? तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा और साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो डाउन लेवल से रिकवरी करके कंपनी अभी 52 वीक के हाई में ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो एक बहुत बड़ा टेक्निकल चार्ट पैटर्न में आपको मतलब एक बहुत बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाऊंगा, जो इस कंपनी को कहाँ पे रोकेंगे, कौन सा लेवल है जिस लेवल से जाकर भी रुक सकता है। अगर वो लेवल को तोड़ता है तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, चार्ट पैटर्न भी आपके डिटेल्स डेटा दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। तो आप सभी जानते हैं डिश टीवी के बारे में। तो डिश टीवी एक एक टाइम बहुत पॉपुलर एक ब्रांड था, एक बहुत पॉपुलर कंपनी था, क्योंकि जब हर घर घर में केबल ऑपरेटर नहीं गए थे, तब डिश टीवी ने मार्केट को अच्छी तरीके से मार्केटिंग किया और इसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान जी को बनाया। तो उसके बाद अच्छी तरीके से मार्केटिंग किया और अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्रांडिंग किया और घर-घर में डिश टीवी आपको देखने को मिला था। और उसके बाद जब केबल ऑपरेटर जैसे सिटी केबल हो गया, रेलटेल हो गया और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जो मार्केट में जब एग्रेसिवली उतर चुके हैं केबल ऑपरेटर के लिए, तब डिश टीवी का हालत खराब हो गया। तो और साथ ही साथ डिश टीवी का हालत आज और भी खराब ज़रूर होंगे फ्यूचर में। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए अभी भारती एयरटेल वो भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे रहा है। घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इंटरनेट और सेल फ़ोन, तो तीनों चीज़ एक साथ आपको मिलेगा एक ही प्राइस रेंज के हिसाब से। तो इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ अगर वो कंपनी देते रहेंगे, तो इस सारे कंपनीज़ का क्या होगा? तो इसीलिए डिश टीवी का हालत आज खराब हो चुके हैं। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो आपको दिखाऊँगा, उससे पहले कंपनी का जो डेटा है वो आपको दिखा दूँ। तो कंपनी 20 मतलब 23rd मिलियन नेटवर्क सब्सक्राइबर है। तो साथ ही साथ 4 लाख डीलर्स है इसका और यहाँ पे देख सकते हैं 1322 इसका सर्विसेज फ्रेंचाइजीज पॉइंट है। साथ ही साथ आपको टोटल ट्विन्स अक्रॉस देखेगा 9450 के आसपास। 13% टोटल हाउस होल्डिंग ऑफ इंडिया है। मतलब ओवरऑल हाउस होल्डिंग इंडिया में 13% वो बिजनेस को कैप्चर करके रखा। इस तरीके से बातचीत वो कर रहा है। तो कंपनी के तो डेटा मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी जो मेन पॉइंट्स हैं कंपनी का फाइनेंशियली डिटेल्स। अगर आप डिश टीवी के डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी 23 सितंबर में कंपनी 22 का हाई किए थे और लो कब था 20 जून 2022 में, वो भी 10 रुपए के आसपास। इसका मतलब देखिए करीबन-करीबन 6 मंथ भी नहीं, करीबन 4 मंथ में ही कंपनी आपका फंड डबल कर दिया। ₹10 से ₹20, तो सोचिए कंपनी फंड आपका दोगुना कर दिया सिर्फ 4 मंथ में। और ये सारे चीज़ देखकर ही रिटेल निवेशक निवेश करते हैं। तो आप कहेंगे सर मैं तो निवेशक नहीं हूँ, मैं ट्रेडर हूँ और इस तरीके से मैं प्रॉफिट कमाना जानता हूँ। तो ऑब्वियसली आप एक बेस्ट ट्रेडर हैं, मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि आपको इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न आते हैं, तो आप एक अच्छा खासा कमा ज़रूर रहे हैं और फ्यूचर में भी कमाएँगे। एज़ ए इन्वेस्टर क्या आपको क्या करना चाहिए? देखिए कंपनीज़ के अगर डिलीवरी रिपोर्ट दिखा दूँ तो 51% के आसपास डिलीवरी पिछले दिनों में उठाए गए थे। अगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी अभी 52 वीक के आसपास है। तो आसपास हो और नज़दीक हो, कुछ भी हो, क्या कंपनी खास है? चलो मैं आपको उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 3700 करोड़ के आसपास। कंपनी का पी रेशियो कितना है? 5.19% के आसपास। और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 36 है। तो आप कहेंगे सर बहुत लो पी रेशियो में देखने को मिला। मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ 10 से अगर कोई भी पी रेशियो नीचे जा रहा है तो उस कंपनी में गड़बड़ी है। अगर 30 से उस कंपनी पी रेशियो ऊपर जा रहा है तो उस कंपनी में कुछ गड़बड़ी है। तो आप कहेंगे सर ऐसा भी बहुत सारे कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनी है जिसका पी रेशियो 45-40 रुपीज के आसपास है। क्या वो खराब है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। में एक एक रेंज, ये जो रेंज है एक फाइनेंशियली रिपोर्ट के हिसाब से बताया जाता है कि 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। तो उससे कम हो तो कंपनी लो रेंज में ज़रूर है, फिर भी उसका ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल कम है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको अच्छा दिखेगा।
कंपनी के पास कर्जा भी उतना ज़्यादा नहीं है, कंपनी एनुअली इनकम लॉसेस में है। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट जो है वो लॉसेस में तब्दील हो गया। क्यों तब्दील हो गया? चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि कंपनी जो यहाँ पे सेल्स दिखाया, कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, बीच में सेल्स ज़्यादा हुआ था, अभी वो कम होता जा रहा है, लगातार वो कम होता जा रहा है, कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल करके रखा है। मगर कंपनी ने जो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट, कंपनी की इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ा। उसके साथ कंपनी का डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट बहुत कंपनी के लिए ऊपर एक बहुत इम्पैक्ट ले आते हैं। देखिए, जो कंपनी करीबन 2000 करोड़ का इनकम कर रहा है, अगर उस कंपनी का 1000 करोड़ का डेप्रिसिएशन ही चला जाता है, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कहाँ से बचेंगे? तो डेप्रिसिएशन मतलब जो प्रोडक्ट कंपनी खरीद के रखा, मान के चले कंपनी ने एक कंपनी का बिजनेस के लिए गाड़ी खरीद के रखे, कंप्यूटर खरीद के रखे, तो इस कंप्यूटर और इस गाड़ी का हम हर साल में उसका डिप्रिसिएशन होता रहता है। मतलब मान के चलिए आपने एक गाड़ी अभी खरीद के ले रखे हैं, तो उसका रेट है करीबन 10 लाख रुपया। तो उसको आप 2 साल के बाद बेचेंगे तो उसका प्राइस रेंज आपको 10 लाख नहीं, आपको 5, 6, 7 लाख में भी 6 लाख में भी आप बेच नहीं पाएँगे। तो इस तरीके से चीज़ को डिप्रिसिएशन कहा जाता है, मतलब उसका वैल्यूएशन कम हो जाता है। तो इसी बेसिस में देखा जाए तो कंपनी कंटीन्यूअसली लॉस करते जा रहा है। बीच में थोड़ा-सा प्रॉफ़िट किया और अभी कंटीन्यूअसली लॉस है। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ देखकर निवेश कर देते हैं, चलो 3 साल में तो 16% का रिटर्न मिला, 1 साल में 17% तक मिला। देखिए एज़ ए इन्वेस्टर आपको 3 साल, 1 साल में क्या मिलेगा? मिनिमम आपको 5-10 साल देखना पड़ेगा। 5-10 साल में क्या हुआ? बिग लॉसेस। कंपनी का प्रॉफ़िट ग्रोथ अच्छा होने से भी क्या है? कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा देखने को मिला, फिर भी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाया। क्योंकि कंपनी का कर्जा देखा जाए तो कम होने के नाते भी कंपनी की इनकम जो है वो लॉसेस में तब्दील हो गया। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है? देखिए प्रोमोटर के बाद प्रोमोटर देखिए खुद 54% का 55% का होल्डिंग था। आज प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया। 4% के आसपास कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। तो सोचिए प्रोमोटर जिस कंपनी के ऊपर खुद मतलब एग्ज़िट हो रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर अगर आप निवेश करेंगे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा खतरा आपको भी मतलब बना सकते हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर आपको डिसीज़न लेना है क्योंकि एफआईएस और डीएस भी इन्वेस्ट करके रखा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा एफआईएस और डीएस कितने दिनों तक के लिए इन्वेस्ट किया, वो आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं होता। क्योंकि वो चाहेंगे तो उसको प्रॉफ़िट हो जाएगा तो वो वहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। तो आप फँस कर रह जाएँगे। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है इसका चार्ट पैटर्न। देखिए इसका चार्ट पैटर्न में अगर लॉन्ग टर्म विज़न के हिसाब से दिखा दूँ, तो कंपनी का जो हाई था, अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म विज़न के लिए दिखा दूँ, कंपनी का हाई था करीबन-करीबन ₹146 के आसपास। वहाँ से कंपनी क्रैश हुआ, यहाँ पे एक रेंज बनाया। वो रेंज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एक मतलब सपोर्ट ज़ोन के हिसाब से काम कर रहा है और वहाँ से कंपनी रिकवरी भी किया और यहाँ पे वही सपोर्ट ज़ोन में आपको पहले भी ड्रॉ करके दिया था। और मैं आपको बताया था अगर उस सपोर्ट ज़ोन के ऊपर ट्रेड करेगा तो एक मोमेंटम आपको दिखेगा। तो कितना मोमेंटम है? यहाँ पे देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिया। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये रेजिस्टेंस जो लेवल है 20 रुपीज़ से 23 रुपीज़ के आसपास। तो ये रेजिस्टेंस अगर तोड़ेगा तो एक बहुत बड़ा रैली दिखेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल जो होगा वो करीबन 30 टू 34 रुपीज़ के आसपास। तो इस लेवल तक वो जा सकते हैं। हाँ, पहले इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। मगर यहाँ पे कितने ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है देखिए आपको बता दूँ तो पहले तो यहाँ पे एक बिग सप्लाई ज़ोन था, वो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुके हैं और यहाँ पे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4 बार तोड़ने के लिए जा रहा है। तो मुझे लगता है तोड़ने का कोशिश तो कर रहा है, अगर इस लेवल को तोड़ता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो 200 डेज़ जो ईएमए का ट्रेंड लाइन जा रहा है, इसको भी अगर तोड़ता है, तो सोचना कन्फर्मेशन ज़्यादा है इस लेवल तक जाने के लिए। तो देखिए मैं इस तरीके से मतलब टेक्निकली इश्यूज के मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न को मिलाकर ट्रेड करता हूँ और मैं आपको टेलीग्राम में भी कॉल देता हूँ। तो आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन करके आप भी अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम अभी भी, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। शायद आपको दोबारा ना मौका मिले जब प्रीमियम ग्रुप हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का आपको रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार आपके हिसाब से रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।